आयत नंबर 162 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि एक शख्स वो है जो कि अल्लाह ताला की रज़ा को फॉलो करता है और एक वो शख्स है जो कि अल्लाह के गुस्से के साथ लौट रहा है। इन अल्फाज में एक तरह का इमेज जो है वो बयान किया गया है। जहाँ इत्तबा का लफ्ज़ आता है तो इसका मतलब होता है किसी को फॉलो करना मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ। तो कोई आगे आपके होगा और आप उसके पीछे-पीछे चल रहे हैं, तभी आप उसको फॉलो करते हैं। यानी कोई आपका लीडर होगा, कोई विज़न होगा जिसको फॉलो करके आप उसकी तरफ आगे की जानिब बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि एक वो शख्स है जो कि अल्लाह ताला की गज़ब के साथ लौटता है। बा का लफ्ज़ आया है, बा का मतलब होता है कि अच्छी हालत से बुरी हालत की तरफ जाना। तो गोया कि यहाँ पे इमेज ये दिया जा रहा है कि एक तो ये कि वापस लौटना, बैक की तरफ आना और फिर अच्छी हालत से बुरी हालत की तरफ आना और मज़ीद ये कि ये लौटना जो है अल्लाह ताला के गुस्से के साथ है। ज़ाहिर-सी बात है जिसके साथ अल्लाह ताला की नाराज़गी और गुस्सा होगा वो ज़िंदगी में आगे नहीं जाएगा, बल्कि वो पीछे की जानिब जाएगा। तो गोया कि इमेज क्या है कि एक आगे की तरफ जा रहा है और एक जो है वो पीछे की तरफ आ रहा है। तो इससे हमें बात क्या समझ आती है? बहुत खूबसूरत बात ये हमें समझ आती है कि जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद अल्लाह को राज़ी करना होगा, वो अपनी ज़िंदगी में हर लिहाज से आगे की जानिब को जाएगा। और जो शख़्स अल्लाह ताला की नाराज़गी वाले रास्ते पे चलेगा, वो हर लिहाज से, ज़ाहिरी लिहाज से, बातिनी लिहाज से, रूहानी लिहाज से, जज़्बाती लिहाज से, हर लिहाज से वो अपनी ज़िंदगी में बैक की तरफ जा रहा होगा। ये खूबसूरत इमेज है जो यहाँ पे हमें समझाया गया है। उसके बाद एक और अहम मौज़ू यहाँ पे अहले इल्म जो बयान करते हैं कि हमें कुरान क्या सबक देता है। कुरान खुशी को फ़ोकस करता है या फिर कुरान जो है वो सुकून को फ़ोकस करता है। तो ये मज़मून सूरह बकरा में भी पहले गुज़र चुका है कि कुरान जहाँ कहीं पे भी बात करता है वो सुकून की बात करता है। खुशी को वो जो है वो सेकेंडरी लेवल के ऊपर बयान करता है, इसलिए कि खुशी का जो म्यार होता है वो बहुत वक़्ती होता है। मसलन हम बहुत सारी बातों पे बचपन में जिन पे खुश हुआ करते थे, अब हम जवानी में उन बातों पे खुश नहीं होते। जिन बातों पे हम जवानी पे खुश होते थे, अब मैच्योर एज में आके वो बातें हमें बचकाना लगती हैं। तो गोया कि इंसान की खुशी का म्यार जो है वो बदलता रहता है। कल तक जो चीज़ मुझे बहुत पसंद थी, जिसे हासिल करने पे मुझे शदीद खुशी का एहसास होता था, आज वो चीज़ मेरे पास भी होगी मगर हो सकता है कि मुझे उसको देख के खुशी का एहसास ना हो। तो गोया कि जिन चीज़ों के ऊपर हम खुशी का इज़हार करते हैं, वो चीज़ें और उनका म्यार जो है वो बदलता रहता है। इसके बरस जब सुकून की बात की जाती है तो ये अंदर की कैफ़ियत होती है, दिल की कैफ़ियत होती है और सुकून हमेशा आपके दिल के साथ होता है और वो हमेशा एक जैसा होता है और वो मुसलसल होता है। इसलिए कुरान जो है वो किस बात को हाईलाइट करता है, सुकून को हाईलाइट करता है, खुशी को नहीं करता। फिर हमारे ज़हन में ये सवाल आता है, तो फिर ज़िंदगी में किसी बात के ऊपर खुश नहीं होना चाहिए? क्या ज़िंदगी में खुशी के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए? आयत मुबारका पे गौर किया जाए, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि वो शख्स जो कि अल्लाह की खुशी को जो है वो फ़ॉलो करता है। यहाँ पे इंसान की अपनी खुशी की बात नहीं की जा रही है, बल्कि अल्लाह ताला की ज़ात की खुशी की जो है वो बात की जा रही है। क्या ही खूबसूरत कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पे दिया जा रहा है कि पहली बात तो ये कुरान ने खुशी को मकसद के साथ जोड़ा है और मकसद को अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जोड़ा है। इसका मतलब ये है कि जिस खुशी का ताल्लुक किसी मकसद के साथ होगा और वो उस मकसद का ताल्लुक अगर अल्लाह ताला की ज़ात के साथ होगा, तो फिर वो खुशी खुशी होगी, वरना वो खुशी खुशी नहीं हो सकती है। लिहाजा मोमिन ये नहीं सोचता कि मैं किस बात के ऊपर खुश होऊंगा, वो ये देखता है कि अल्लाह ताला किस बात के ऊपर खुश होंगे। जितना इस आयत मुबारका को सोचते जाएं, दिल के ताले खुलते चले जाते हैं कि जो इंसान हर बात में ये सोचता हो कि अल्लाह ताला इससे खुश होंगे कि नहीं होंगे, फिर उस काम को करने के बाद उस इंसान को क्या ही खुशी मिलती होगी और कितनी ही गहरी खुशी मिलती होगी। हम दुनिया में अपने बहुत सारे रिश्तों को खुश करने की कोशिश करते हैं, मगर वो खुश नहीं होते। हज़ार कोशिशों के बाद एक कमी पर भी हम पे इल्ज़ाम आ जाते हैं, हमारी सारी कोशिशें रद्द कर दी जाती हैं। इसके बरस अगर एक वो इंसान है जिसने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक को खुश करने की कोशिश की है, सबको खुश करने के चक्करों में कोई एक भी खुश नहीं होता है। इसके बरस एक वो इंसान है जो सिर्फ़ एक अल्लाह को खुश करना चाह रहा है, तो इसका मतलब है कि उसकी अपनी ज़िंदगी में फिर कितनी खुशियाँ होंगी जो कि इकट्ठी हो चुकी होंगी। और क्या ही सुकून है इस बात के अंदर कि हम अपनी हर खुशी में अल्लाह की खुशी को तलाश करें, या यूँ कहें कि हम अल्लाह ताला की हर खुशी में अपनी खुशी को तलाश करें। लिहाजा ये आयत मुबारका ऐसी है जो कि हमारे सोचने का अंदाज़ बदल देती है, हमारी ज़िंदगी का मकसद बदल देती है, हमारी ज़िंदगी के कामों का म्यार जो है वो बदल देती है, अगर हमें इस आयत मुबारका का फ़हम हासिल हो जाए। फिर आयत नंबर 163 में ये कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला के नज़दीक इन लोगों की दर्जात मुख्तलिफ़ हैं और जो कुछ ये करते हैं अल्लाह ताला इसको खूब जानते हैं।
इस खूबसूरत आयत मुबारका में एक बात तो ये बयान की जा रही है कि सबके दर्जात जो हैं वो एक जैसे नहीं होते हैं। फिर ये दर्जात कहाँ से मुतय्यन होते हैं? अल्लाह ताला की जानिब से मुतय्यन होते हैं। तो एक दर्जात का इख्तलाफ की सूरत में है कि जैसे कि पिछली आयत मुबारका में 2 तरह के लोगों का ज़िक्र किया गया। ज़ाहिर बात है जो अपनी ज़िंदगी अल्लाह की रज़ा की खातिर गुज़ार रहा है उसके दर्जात ऊपर की जानिब जा रहे होंगे। और जो अल्लाह के गुस्से नाराज़गी के साथ ज़िंदगी गुज़ार है तो उसके दर्जात जो है वो नीचे की जानिब जा रहे होंगे। लेकिन फिर वो लोग जो कि अल्लाह की रज़ा की खातिर भी ज़िंदगी गुज़ार रहे हैं या अल्लाह ताला को जिन्होंने अपना मकसद बनाया हुआ है, उनके भी दर्जात एक जैसे नहीं होंगे। उनके एक जैसे क्यों नहीं होंगे? तो बड़ी प्यारी बात मुफस्सिर किराम ये फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने हर एक को एक तरह की सलाहियत नहीं दी है। अब ये ज़ात अल्लाह ताला ही की जानती है कि मैंने किस बंदे को कितनी सलाहियत दिए थे, कितने मौक़े दिए थे, कितने वसाइल दिए थे, उसका पोटेंशियल कितना था, वो कितना परसेंटेज कर सकता था, कितना नहीं कर सकता था, इसका फ़ैसला कोई इंसान नहीं कर सकता। लिहाजा हम किसी का दर्जा मुतय्यन नहीं कर सकते। हम किसी को नहीं कह सकते कि आपका ये काम जो है ये इतने दर्जे का या इतने लेवल का है। ये बेहतरीन फ़ैसला सिर्फ़ अल्लाह ताला की ज़ात ही कर सकती है। और फिर ज़ाहिर बात है कि जब हर इंसान का पोटेंशियल एक तरह का नहीं है, उसकी कोशिश और एफ़र्ट भी एक तरह की नहीं होगी, हर इंसान का शौक़, जज़्बा, इख़लास भी एक तरह का नहीं होगा और ये फ़ैसला अल्लाह ताला की ज़ात फ़रमाएगी। इस वजह से हर इंसान के दर्जे जो हैं वो एक तरह के नहीं हो सकते हैं। फिर यहाँ पे ज़िम्नन एक और ख़ूबसूरत बात जो बयान की जाती है कि जिस इंसान की ज़िंदगी का मकसद जितना आला होगा, ज़ाहिर बात है कि उसकी कोशिश भी उतनी ही आला होगी। उसका मकसद जितना खूबसूरत होगा, उसकी कोशिश भी उतनी खूबसूरत होगी। और अगर इस मकसद के साथ अगर हम खुशी को भी जोड़ लें, तो जिस इंसान का मकसद जितना खूबसूरत और आला होगा, उसको खुशी भी उतनी ही नसीब होगी। यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि क्या वजह है कि हमारे बहुत सारे मकासद ऐसे होते हैं कि जिन्हें हम हासिल भी कर लेते हैं, हमारे बहुत सारे ख्वाब होते हैं, उन्हें हम पूरा भी कर लेते हैं, मगर उसके बावजूद हमें खुशी नसीब नहीं होती। तो ऐसा मकसद या ऐसा ख्वाब जिसको हासिल करने के बाद भी अगर हमें खुशी नहीं मिलती है, तो फिर हमें अपने मकसद को देखना होगा कि उसमें कोई कमी तो नहीं, उसकी डायरेक्शन में कोई कमी तो नहीं, या फिर उस मकसद का ताल्लुक अल्लाह ताला की ज़ात नहीं था। यही वजह है कि इसके साथ वो खुशी हमें क्यों नहीं मिली। फिर आयत मुबारका के आखिर में कहा जा रहा है कि अल्लाह ताला की ज़ात देख रही है बिमा जो कुछ भी यामलून वो अमल कर रहे हैं। ये माँ अमूम के लिए आता है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी करता है वो देखा जा रहा है। तो पहली सोच तो ये आगे कि मैं जो कुछ कर रही हूँ वो देखा जा रहा है। दूसरी बात ये कि ज़रूरी नहीं कि इंसान बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करता है, बहुत बड़े बड़े काम करता है तो उसके बहुत बड़े बड़े मिशन होते हैं, सिर्फ उन्हीं को देखा जाता है। बाज़ औक़ात बहुत बड़े बड़े प्लान भी नाकाम हो जाते हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी नाकाम हो जाते हैं और किसी की झोंपड़ी भी जो है, किसी का छोटा सा अमल भी जो है वो कबूल हो जाता है। लिहाजा यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि कौन सा इंसान किस काम को किस तरह से कर रहा है, बड़ा भी देखा जा रहा है और छोटा भी देखा जा रहा है। तो फिर हम मायूस ना हों कि हर इंसान अपनी ज़िंदगी में अगर कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता तो उसके छोटे काम को भी उसी मोहब्बत, चाहत के साथ देखा जा रहा है। यहाँ से ज़िम्नन कुछ अहले इल्म ये बात भी बयान करते हैं कि बहुत सारे लोगों के कुछ छोटे-छोटे काम ऐसे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने बहुत कबूल कर लिया। माज़ी में भी हम देखते हैं, अहादीस मुबारका में भी हम ये देखते हैं कि किसी का रास्ते से पत्थर हटा देना, किसी का जानवर को पानी पिला देना, देखने में बज़ाहिर मामूली अमल है, लेकिन अल्लाह ताला ने उसको अहादीस का हिस्सा बना दिया। बनी इसराइल के एक शख्स का, ये औरत का किस्सा है, मगर नबी अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़ुबान से अदा करवा के उसको हमेशा के लिए हदीस की तारीख़ का जो है वो हिस्सा बना दिया गया। आज भी हम ये देखते हैं कि दीवार हमदर्दी जो कि ग़ालिबन ईरान के शहर में पहली मर्तबा बनाई गई थी, अब ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में कैसे-कैसे जो है वो फैल गया है। एक शख्स ये तज़किरा करते हैं कि मैं जुम्मे का दिन रखता हूँ बहुत सारे छोटे-छोटे काम करने के लिए, किसी का भी नलका ख़राब हो, कोई ताला ठीक करना हो, कोई झाड़ी साफ़ करनी हो, किसी पौधे को पानी देना हो, तो बहुत सारे छोटे-छोटे काम मैं अपने भी, पड़ोस के भी और गैरों के भी कर दिया करता हूँ कि ये छोटे-छोटे काम इस बड़े दिन में जो है वो कबूल हो जाए। तो बाज़ औक़ात किसी इंसान की ज़िंदगी के छोटे-छोटे काम ऐसे होते हैं जो कि आपके बंद ज़हनों को खोल देते हैं। तो इस तरह की बातें सुनने से इंसान का ज़हन बहुत खुल जाता है कि अगर मैं ज़िंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पा रही तो हमें भी छोटा भी कर लेना चाहिए। मैं अक्सर ज़ीशान उस्मानी साहब का ये कौल जो है वो सुनाती रहती हूँ लोगों को कि उन्होंने कहा कि तुम सर झुका के छोटे-छोटे काम करते रहो, अगर वो छोटे-छोटे काम कबूल हो गए तो कुदरत तुमसे बहुत बड़ा काम भी करवा लेगी। और फिर दोबारा आयत मुबारका में जो है वो हाल की बात की जा रही है कि जो कुछ तुम अभी अमल कर रहे हो अल्लाह ताला उसको देख रहे हैं। तो अगर कल अच्छा नहीं हुआ तो आज अच्छा करें। अल्लाह ताला हमारे कल को नहीं देख रहे, आज को देख रहे हैं। तो अगर आज कुछ अच्छा अमल हो रहा है तो उसको फिर और मज़ीद अच्छा करने की कोशिश करें। मुस्तक़बिल में मुझसे ये अमल होगा कि नहीं होगा, इसको अल्लाह ताला की ज़ात के ऊपर छोड़ दें। बड़ी प्यारी बात किसी अहले इल्म ने हमें ये समझाई थी कि आप अपने हाल को ठीक करें, अल्लाह आपके मुस्तक़बिल को ठीक कर देगा। लिहाजा जो ज़ात और हस्ती आज हमसे अच्छा काम करवा रही है, उसी हस्ती से हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कल भी वो हमसे खैर का काम ही करवाएगी, इंशाअल्लाह।